नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर जितनी भी मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, साथ में यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें पहली कंपनी की, तो राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर जो कि एक पीएसयू स्टॉक है। कंपनी ने यहाँ पर ₹1.32 का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया था, जिसके लिए रिकॉर्ड डेट जो है अब कंपनी ने 10 अक्टूबर डिसाइड कर दी है और डिविडेंड की पेमेंट आपको 17 अक्टूबर के बाद कर दी जाएगी। नेक्स्ट कंपनी है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। तो कंपनी यहाँ पर 27 सितंबर को अपनी बोर्ड मीटिंग में इंटरिम डिविडेंड, बोनस शेयर्स एंड स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर सकती है। नेक्स्ट कंपनी है ऑटो राइडर्स इंटरनेशनल लिमिटेड। तो कंपनी यहाँ पर 29 सितंबर को अपनी बोर्ड मीटिंग में बोनस इशू यहाँ पर डिक्लेयर करेगी। नेक्स्ट कंपनी है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो कंपनी यहाँ पर सेकंड इंटरिम डिविडेंड फॉर FY 26 और कह सकते हैं कैलेंडर ईयर 2025 के लिए 1 अक्टूबर को यहाँ पर बोर्ड मीटिंग करेगी। नेक्स्ट कंपनी है अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड। तो कंपनी यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड के साथ साथ क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस करेगी 6 नवंबर को अपनी बोर्ड मीटिंग में। तो अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट यहाँ पर मार्केट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं। तो यहाँ पर पहली अपडेट है वेदांता के डीमर्जर के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर एनसीएलटी ने वेदांता को कहा है कि आप जो भी सेबी एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की कंसर्न्स थी, जो भी उन्होंने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे, उसको यहाँ पर आप उसका रिस्पॉन्ड कीजिए। और अगर आफ्टर यहाँ पर वेदांता के रिस्पॉन्ड के बाद यानी कि उनका जो जवाब दिया जाएगा सेबी एंड मिनिस्ट्री को, अगर वो सहमति कहीं ना कहीं सेबी के द्वारा एंड मिनिस्ट्री सहमत रहती है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट हियरिंग को यानी कि 8 अक्टूबर को यहाँ पर जो हियरिंग होने वाली है डीमर्जर को लेकर एनसीएलटी में, वो कहीं ना कहीं फाइनल होते हुए देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है वेदांता एंड अदानी ग्रुप से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर जयप्रकाश एसोसिएट्स के लिए जो भी बिड की थी, तो यहाँ पर जो जयप्रकाश एसोसिएट्स के जितने भी लेंडर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर कंपनी को कहा है कि आप अपनी बिड को रिवाइज कीजिए और अपना ये बताइए कि आप इसको कैसे फंड करेंगे, यानी कि आपने जो बिड किया है वो पैसा आपके पास कहाँ से आएगा। ये ध्यान में रखते हुए कि आपकी बैलेंस शीट के ऊपर भी इतना कर्ज है, तो एसेट वायबिलिटी कंसर्न्स जो है वो देखने को मिल रही है। यानी कि अब ये बताना होगा कंपनियों को रिवाइज करके कि वो कैसे फंडिंग करेंगी इस बिड के लिए। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं नेगेटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है वेदांता एज वेल एज अदानी ग्रुप के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए कल के दिन यहाँ पर खबर आई कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने कह सकते हैं कि एक डील जो है साइन की है 62,370 करोड़ रुपीज़ की फॉर 97 LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। जितनी भी डिफेंस कंपनियां हैं और जो प्रॉक्सी कंपनियां हैं डिफेंस में, जो एयरक्राफ्ट रिलेटेड यहाँ पर जितने भी स्पेयर पार्ट्स या मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, और अगर हम देखें तो ऑर्डर बुक जो है HAL की यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, वो 2.7 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुँच गई है। तो यहाँ पर अर्निंग विजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं आपको 2 to 3 ईयर्स की देखने को मिलती है अच्छी खासी। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। हालांकि ओवरऑल वैल्यूएशंस देखें अगर डिफेंस स्टॉक्स की, तो वो थोड़ी सी हायर साइड पे है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर अपडेट की बात करें तो देखिए आज के सेशन में हो सकता है स्टॉक फोकस में रहे, क्योंकि यहाँ पर रेलटेल कॉर्पोरेशन को यहाँ पर 970 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर एक ऑर्डर जो है मिल चुका है बिहार एजुकेशनल प्रोजेक्ट काउंसिल की तरफ से। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है और कंटिन्यूसली यहाँ पर ऑर्डर बुक में इजाफा जो है रेलटेल के होता हुआ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर जितने भी मेटल प्राइजेस है, यानी कि अगर आप कॉपर की बात करें तो ये हिंदुस्तान कॉपर के लिए पॉजिटिव हो जाता है। सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि इनकी प्राइजेस का यानी कि मेटल के कुछ प्राइजेस का सीधा सीधा जो कह सकते हैं रिलेशनशिप है ये कंपनियों से है। तो अगर इनके प्राइजेस बढ़ेंगे तो शेयर के प्राइजेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि इनके मुताबिक जो अर्निंग होगी यानी कि रेवेन्यू बढ़ जाता है, जिस वजह से यहाँ पर इनडायरेक्ट शेयर के प्राइसेस में भी तेजी देखने को मिलती है। और अगर इनके प्राइसेस गिरेंगे तो यहाँ पर शेयर के प्राइसेस में भी यानी कि स्टॉक्स में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो इस नज़रिए से देख के चलना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो देखिए टाटा कैपिटल का जो IPO है वो कह सकते हैं कि आने वाला है नेक्स्ट अक्टूबर, यानी कि नेक्स्ट मंथ अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये हो सकता है कि लॉन्च हो जाए। तो अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं 16 to 17,000 करोड़ रुपीज़ का ये IPO होने वाला है। और ये कहीं ना कहीं कंपनी की जो नेक्स्ट ग्रोथ है उसको यहाँ पर फंड कर सकता है। 2 to 3 ईयर्स के लिए जो भी फंडिंग होगी ग्रोथ के लिए, वो कहीं ना कहीं इस यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ये नज़र में रहना चाहिए जितने भी IPO आने वाले हैं। वहीं नेक्स्ट IPO की बात करें तो देखिए LG इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इंडियन आर्म है यानी कि LG इंडिया, ये भी कहीं ना कहीं 11,500 करोड़ तक कह सकते हैं रेस करने वाली है। तो ये भी सेकेंड वीक में यहाँ पर हो सकती है कि लॉन्च हो जाए। वहीं हम बात करें RBI द्वारा अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि 1 अप्रैल से यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन कह सकते हैं होने वाला है जितने भी आप पेमेंट करेंगे। तो ये कम से कम पॉजिटिव है जितने भी यहाँ पर फ्रॉड हो रहे हैं उससे रिलेटेड। वहीं हम बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो आज के दिन यहाँ पर वोडाफोन आइडिया जो है फोकस में रहने वाला है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आज शायद 11 बजे से यहाँ पर हियरिंग होने वाली है 9,450 करोड़ की जो AGR कैलकुलेशन है। तो इसको लेकर यहाँ पर गवर्नमेंट भी जो है प्रतिबद्ध है कि इसको बचाना है कंपनी को, यानी कि जो 3 प्लेयर्स हैं वो कम से कम रहने चाहिए, मोनोपोली नहीं आनी चाहिए और ड्यूपोली भी नहीं आनी चाहिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट में। तो थोड़ा सा देखना होगा आज के दिन कैसा यहाँ पर हियरिंग होती है, उसकी क्या फैसला आता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।
आपने अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।